दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है, महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि जब आप सीख लेंगे कि आपकी डीटीएम कितने बड़े लेवल तक पहुंच चुकी है, तो दूसरी कंपनियों का कोई जिक्र नहीं है। हरियाणवी में कहावत है कि गर हाथी ने अपने पैर का, क्या कहते हैं, अपने पैर का घेरा पता चल जाए तो बाघ की कहानी को नहीं। मतलब अगर हाथी को पता चल जाए कि तेरे पैर इतने बड़े बड़े हैं, तो शेर की क्या औकात है, उसको कुछ डरा जाए। तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हैं वो हिंदुस्तान की बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, बेहतरीन लोग हैं, बेहतरीन अपलाइन है, बेहतरीन मैनेजमेंट है, और हमारा भविष्य भी बेहतरीन है साहब। सफल होना है तो दो गुण और हैं जो आपकी सोच का हिस्सा होना चाहिए। जल्दी से पढ़ दीजिए प्लीज। ये दो गुण आपकी सोच का हिस्सा होना चाहिए। दोस्तों, जीवन में पैसे को लेके आप लोगों को कितने हिस्सों में बांट सकते हैं? दो हिस्सों में। एक तरफ ज्यादातर लोग, 95% लोग होते हैं जिनके पास बहुत कम पैसा होता है, मात्र 5% कुल पैसे का। दूसरी तरफ केवल 5% लोग होते हैं, 5% से भी कम, जिनके पास कुल पैसे का 95% से भी अधिक होता है। मतलब सच्चाई यह है कि दुनिया में ज्यादातर लोगों के पास थोड़ा सा पैसा है और थोड़े से लोगों के पास, क्या आप जानना चाहते हैं ये अंतर क्यों है? मालिक ने जो हमारा शरीर बनाया है उसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, गर्दन से ऊपर दिमाग और गर्दन से नीचे शरीर। जो दिमाग है वो करीब पाइया होता है, 250 ग्राम का होता है। किसी का 5 ग्राम कम हो जाएगा, किसी का 5 ग्राम ज्यादा हो जाएगा। जो शरीर है वो औसतन 70 किलो का होता है। अब जितने भी भाई बहन यहां बैठे हैं, मेरे को लग रहा है कि आप 70 किलो के ही होंगे, मेरे को छोड़ दीजिए, ठीक है? मेरे को मत जोड़िए, आप करीब करीब 70 किलो के होंगे। फिर आप हंस क्यों रहे हैं? तो क्या हुआ, वो बड़ी मोटी थी, पतला सा चोर उसके घर में घुस गया तो वो जाग गई, चोर को पकड़ के नीचे लटा के उसके ऊपर बैठ गई। अब देखो, अब जो ऊपर बैठ गई अब तो वो भाग ही नहीं सकता, तो अपने बेटे को बुलाती है, पप्पू इधर आ। पप्पू कहता मैं आ रहा हूं मम्मी, आ रहा हूं। और वो चोर को सांस नहीं आ रहा, तो वो आधे मिनट बाद अपने बेटे को फिर से आवाज लगाती है, पप्पू आ, पुलिस स्टेशन जा, पुलिस अंकल को लेके आ, हमने चोर पकड़ा है। वो कहता आ रहा हूं मम्मी, आ रहा हूं। अब ये चोर का सांस जा रहा है, खत्म होने वाला है। अब जब आधे मिनट और हुआ, उसने कहा कि पप्पू तू आ क्यों नहीं रहा, जल्दी आ। तो पप्पू कहता मम्मी मेरे को मेरी चप्पल नहीं मिल रही है। तो नीचे से चोर कहता पप्पू बेटा चप्पल तो चाहे मेरी पहन ले, जल्दी से पुलिस वाले को लेके आ जा, अगर ये मेरे ऊपर बैठी रही तो मैं तो मेरा मरना तो पक्का है। तो साहब, गर्दन से ऊपर दिमाग है, गर्दन से नीचे शरीर है। अब हम 5% अमीर लोगों में से होंगे या 95% गरीब लोगों में से होंगे, वो इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि दोनों हिस्सों में से किस हिस्से का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। अब 95% लोग कौन हैं जो शरीर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं? आपने देखा होगा, लोग हैं जो 95% लोग हैं शारीरिक मेहनत करते हैं, जिंदगी भर करते रहते हैं, जिंदगी भर शारीरिक मेहनत चलती रहती है। मैं जब छोटा था, मैंने जिन लोगों को रिक्शा चलाते देखा, हम बड़े हो गए वो अभी भी रिक्शा ही चला रहे थे। हम छोटे होते जिनको सब्जी बेचते देखते थे, हम बड़े हो गए वो अभी भी रेडी पे सब्जी बेच रहे हैं। 95% लोग गरीबी में इस दुनिया में आते हैं, गरीबी में इस दुनिया से चले जाते हैं। क्यों? लक्ष्य नहीं रखते, क्योंकि कभी भी वो 5, 10, 20 मिनट बैठ के ये नहीं सोचते कि मैं जितनी मेहनत इस काम में कर रहा हूं, अगर मैं उतनी ही मेहनत किसी दूसरे काम में करके देखूं, क्या कोई बेहतर नतीजा आ सकता है? नहीं सोचते।
ये 95% लोग गरीबी में इस दुनिया में आते हैं, गरीबी में इस दुनिया से चले जाते हैं, क्योंकि वो कभी भी 10-20 मिनट बैठ के ये नहीं सोचते कि जितना समय मैंने इस काम में लगाया है, अगर इतना समय मैं किसी और काम में लगाता क्या कोई बेहतर नतीजा निकल सकता था। सोचते नहीं, लक्ष्य नहीं तय किया, इसीलिए गरीबी में दुनिया में आए, गरीबी में ही इस दुनिया से चले गए। दोस्तों, जो 5% अमीर लोग हैं कौन है? जो दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करते हैं। ये लोग कौन हैं? जो लक्ष्य तय करके काम करते हैं। ये लोग वो हैं जो काम शुरू बाद में करते हैं, पहले लक्ष्य तय करते हैं कि भाई काम कैसे करेंगे ये बाद में होगा, काम करके किस लेवल पे पहुंचना है ये पहले डिसाइड करना है। यही कारण है कि ये जो लोग हैं ये आज यहां, कल यहां, परसों वहां, नरसों वहां, ये तरक्की करते रहते हैं। कामयाब होना है तो कामयाब लोगों की तरह ही सोचना पड़ेगा, कामयाब लोगों की तरह ही काम करना पड़ेगा, और कामयाब लोगों की तरह ही लक्ष्य तय करने पड़ेंगे। दोस्तों, आप जिस दिन लक्ष्य तय करने सीख जाओगे, दुनिया में कोई भी आपको सफल होने से रोक नहीं सकेगा। ये 2 लाइनें पढ़िए, थोड़ा ऊंचा, सभी भाई बहन पढ़ना, ऊंचा पढ़ना। हम में से कितने साथी हैं जो आज करोड़पति हैं? कोई बात नहीं। हम में से कितने साथी हैं जो 5 साल के अंदर अंदर करोड़पति बनना चाहते हैं? थैंक यू। दोस्तों, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आज आप कहां हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि 5 साल में आप कहां होना चाहते हैं। दोस्तों, हमारा जन्म गरीब परिवार में हुआ, इसमें हमारा क्या कसूर है? नहीं हुआ, किसी का कसूर नहीं है। लेकिन अगर हम गरीबी में भी इस दुनिया से चले जाते हैं, इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। तो फैसला करो साहब, फैसला करो कि जन्म जहां भी हुआ, लेकिन कर्म जो हम डीटीएम में करेंगे वो अपनी हिम्मत से प्लान करके योजनाबद्ध तरीके से करेंगे। दोस्तों, जिस दिन आपने अपने लक्ष्य तय कर लिए, जिस दिन आपको समझ में आ गया कि मैं 5% अमीर लोगों का हिस्सा बनना चाहता हूं, जिस दिन आपने निर्णय ले लिया, उस दिन आपकी सोच बदल जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा। अब ध्यान दें, जो बंदा 95% लोग जो सुबह घर से काम करने को निकलते हैं, शाम को घर में आ जाते हैं, उनकी सोच क्या होती है? उनकी सोच की सीमा 1 दिन होती है दिहाड़ी की, कि भाई घर से गए हैं, 500-700 रुपया कमा के आ जाएंगे। अब हमारे में से जो भाई बहन नौकरी पेशा हैं, उनकी सोच कहां तक सीमित है? 1 महीने तक सोच सीमित है कि भाई हम 1 महीना काम करेंगे, वो हमें तनख्वाह मिलेगी, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर का खर्चा, किराया, EMI वगैरह वगैरह होगा। लेकिन दोस्तों, ये जो करोड़पति हैं, ये जो अरबपति हैं, इनकी सोच तो 5 साल से क्या होती है? 5 साल से क्या होती है? शुरू होती है साहब। करोड़पति तो 5 साल के बाद की प्लानिंग करते हैं। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? अब मैं आपसे प्रश्न सबसे पूछ रहा हूं कि आप सभी भाई बहन डीटीएम में आए हैं, आपकी सोच क्या है? आपकी सोच क्या है साहब? क्या आप डीटीएम में मजदूरी करने के लिए आए हैं? ना। क्या आप डीटीएम में कोई वेतन पाने के लिए आए हैं? तो फिर भाई क्यों आए हो, बताओ तो सही। क्या पाने के लिए आए हैं? क्या बनने के लिए आए हो? करोड़पति बनने के लिए आए हैं साहब। आप डीटीएम में आए हैं क्योंकि आप 6वां लेवल करके, 8वां 10वां लेवल करके, 16वां लेवल करके करोड़पति बनना चाहते हैं। आप रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं। दोस्तों, ये सोच आपकी, इस ट्रेनिंग का आपको ये लाभ होना चाहिए कि अब के बाद आपको ये पता होना चाहिए आप डीटीएम में 16 लेवल करने के लिए आए हैं। दोस्तों,
मेरा यकीन जानना, और उसके लिए आपको कितने साल खड़ा रहना पड़ेगा? 5 साल खड़ा रहना पड़ेगा। दोस्तों मेरी बात का यकीन करना, जिस दिन आपको अपना लक्ष्य नजर आना शुरू हो जाएगा, उसी दिन आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता भी साफ साफ दिखना शुरू हो जाएगा। हमारी कंफ्यूजन, हमारी शशोपंच क्या है? हमारे दिमाग में जो असमंजस है वो इसी के कारण है कि हमें पता नहीं कि हम पाना क्या चाहते हैं। 50% से ज्यादा लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि वो जीवन में क्या पाना चाहते हैं। तो अगर आपको आज ये स्पष्ट हो जाए कि आप डीटीएम में आए हैं क्योंकि आप रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं, तो आप उस दुनिया के 50% सफल लोगों में शामिल हो जाएंगे। तो दोस्तों लक्ष्य तय करें और अपने लक्ष्य को साफ साफ देखें। 3 तरह के लक्ष्य होते हैं: कम अवधि का लक्ष्य, मध्यम अवधि का लक्ष्य और लंबी अवधि का लक्ष्य। जो कम अवधि का लक्ष्य होता है वो जैसे ही आपने डीटीएम ज्वाइन किया, उस ज्वाइनिंग डेट के 3 महीने के अंदर अंदर आप लक्ष्य तय करें कि ये तो मैंने कर देना है, वो होता है। मध्यम अवधि ज्वाइनिंग के 6 से 9 महीने के अंदर होती है। जो लंबी अवधि होती है वो 5 साल 4-5 साल का समय होता है। वो तो सबका 16 लेवल का होता है। तो अब कम अवधि की जो मान लो लक्ष्य है वो 2 से 3 महीने के अंदर है। क्या मैं आपको उदाहरण के साथ समझा सकता हूं? हमारे में से कोई भाई बहन हाथ खड़ा करे जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन ही किया है। ओके। आपका क्या नाम है बेटा? छाया। आप कहां से आए हैं? बंजार राज। वेरी गुड। कितनी दूर से आए हैं? यहाँ से कितना दूर है? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर दूर से आए हैं। क्या नाम बताया? छाया। छाया बेटी के लिए एक बार बहुत। अब मैं छाया जी से बात करूंगा आपको समझाने के लिए लक्ष्य कैसे तय करते हैं। छाया जी, आपने अभी अभी डीटीएम ज्वाइन किया है। आने वाले 2-3 महीने के अंदर आप कौन सा लेवल करने का लक्ष्य गोल सेट करते हैं? 3रा 4था। वेरी गुड। छाया ने कहा कि मैं 3रा या 4था लेवल कर सकती हूं। वेरी गुड। अब मैं इसी बहाने एक और पॉइंट बताना चाहता हूं। जब हम बात करते हैं 2 महीने की, तो 2 महीने का मतलब कितनी क्लोजिंग हो गई? 4 क्लोजिंग है। जब हम 3 महीने का बात करते हैं तो 3 महीने का मतलब कितनी क्लोजिंग हो गई? 6 क्लोजिंग हो गई। तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि कहने को तो 3 महीने हैं लेकिन 6 क्लोजिंग है। 6 क्लोजिंग बड़ी होती है। और एक और बात आपको सच सच बताता हूं, आपके अपलाइन कौन है बेटे यहाँ पे? अच्छा, आपका क्या शुभ नाम है? अच्छा, अगर आप अपने अपलाइन के कहे के मुताबिक जैसे बाकी लोग सिखाएंगे वो सिस्टम के मुताबिक चलेंगे तो आपका 3रा लेवल तो पहली या हद 2री क्लोजिंग में ही हो जाएगा। ये आश्वासन हम आपको देते हैं और आप सबको देते हैं। और अगर आप अपने स्पॉन्सर, अपने अपलाइन सिस्टम की गाइडेंस के मुताबिक चलोगे तो आप 3 महीने में चाहो तो 6वां लेवल भी कर सकते हो। ये संभव है, ये बिल्कुल संभव है। लेकिन बात वही है कि हमें ना 6वां लेवल तो हम सुन लेते हैं, लेकिन 6वां लेवल करने के लिए सिस्टम के मुताबिक काम क्या करना है वो नहीं सुनते, वैसे नहीं करते। यही गलती हो जाती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सभी नए भाई बहनों की। सभी लोग शुरू में उतना समय नहीं दे पाते, इसीलिए हम कहते हैं कि भाई अगर आप पहले 3 महीनों में, 2 महीनों में, 3 महीनों में अगर अपना 5वां लेवल भी कर लेते हो, वो भी अच्छी अचीवमेंट है। वो भी अच्छी अचीवमेंट है, कमी उसमें भी कोई नहीं है। तो छाया बेटा, हम आपको क्या कहते हैं कि आप 3रा 4था तो मतलब 1.5-2 महीने के अंदर कर लेंगे, तो 3 महीने के अंदर आप कौन से लेवल का लक्ष्य रखें? 5वें 5वें लेवल का लक्ष्य रखें। ठीक है। तो अब छाया आप क्या करेंगे?
अपनी डायरी लेंगे। डायरी में जिस पेज के ऊपर आप गोल सेटिंग करते हैं उसमें आप लिखेंगे कि मेरा 5वां लेवल किस तारीख तक हो जाएगा? 10/12/2020। हमने 10/12/2020 क्यों लिखा? आज क्या तारीख है भाई? 10 तारीख है। और कौन सा महीना है? 10वां महीना। तो 2 महीने का अगर आप समय लेते हैं तो 12वें महीने की 10वीं तारीख तक आपका कौन सा लेवल हो जाएगा? 5वां। और ये बात आपने अपनी डायरी में लिख लेनी है। कोई बंदा अगर कहे ना कि मेरे को याद है सर, याद है जी, बस मैं याद रखूंगा, ना भाई ना। जिसने लिख लिया और उसको समर्पण कर दिया उसका लेवल हो जाएगा। समझ आया बेटा? अब अगला प्रश्न पूछता हूं। आपने छाया जी आने वाले 6 से 9 महीने में कौन सा लेवल करने का लक्ष्य रखा है? 6वां लेवल। आने वाले 6 महीने में आप 6वें लेवल करने का लक्ष्य रख सकते हैं। वैसे हम 6 से 9 महीने कहते हैं। जब मलिक साहब यहां खड़े होकर बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप 6 महीने में क्या कर सकते हैं, 9 महीने में कहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं जो जैसे हमारी बेटी नहीं है, इनके ऊपर हम ज्यादा प्रेशर ना डाल के अगर 6 महीने में 6ठा लेवल करने का भी गोल सेट करने का निर्णय हो जाए तो वो अच्छा है। तो छाया क्या करेगी? अपनी डायरी में लिख लेगी कि मेरा 6वें लेवल की आप क्या लिख देंगे? तारीख लिख देंगे। ठीक है? कौन सी तारीख हो जाएगी रजे? 10/4/2021। ठीक इसी तरह आने वाले 5 साल के अंदर आपका कौन सा लेवल का लक्ष्य हो जाएगा? 16 लेवल का। समझ आ गया? तो दोस्तों अब हमने एक बात समझ ली। वो क्या? कि आपने लक्ष्य तय करने हैं और उसको लिखना भी है। याददाश्त पे नहीं रहना। हमने तय कर लिया, जैसे छाया बेटी के साथ किया कि लेवल 5, लेवल 6, लेवल 16 की ये तारीख है, तारीख तय कर दी। अब जब मेरे को आज से 12 दिन पहले प्रदीप सर का फोन आया कि लेक्चर है, तो वो मेरी आवाज सुन के, जैसे आप नोट कर रहे हैं ना बीच बीच में बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो उस वक्त तो मैं बिल्कुल ऐसे कोई जैसे बूढ़ा आदमी बोल रहा होता है वैसे बोल रहा था, क्योंकि फेफड़ों में नमोनिया के कारण ताकत नहीं रहती। तो सर कहते क्या हुआ? मैं कहा सर नमोनिया हो गया। कहते एलडीपी है। मैं कहा कौन सी तारीख को सर? कहते 12 को। मैं कहा करेंगे। कहते चलो ठीक है। अब वो भी उतने ही हौसले वाले हैं, उनसे हमें हौसला मिलता है। तो सामने मेरा भाई, मेरे भाभी, मेरे पापा बैठे थे। कहते तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं कहा जी क्या हो गया? कहते अपनी हालत देखी है? मैं कहा हाँ देखी है। कहते फिर तुम 12 तारीख को ट्रेनिंग कैसे दे दोगे? मैं कहा जी आज बीमार हूं, 12 दिन में तो ठीक हो ही जाऊंगा। लक्ष्य तय कर लिया, गोल सेट कर लिया। जब आप गोल सेट करते हैं, मेरा यकीन मानना सारी वो जो एक फिल्म का डायलॉग था कि जब आप कोई लक्ष्य तय कर लेते हैं तो सारी कायनात, पूरी सृष्टि की जो ताकतें हैं वो आपका लक्ष्य पूरा करने में आपकी मदद करती हैं। लेकिन ये कब होता है साहब? ये कब होता है? जब आप लक्ष्य तय करते हैं। अरे तय तो करो यार, फैसला तो करो। जब आप फैसला ही नहीं करेंगे तो अचीवमेंट कहां से होगी? एक आदमी सारी जिंदगी 1 करोड़ की लॉटरी निकालने को हर वक्त तैयार था। बेटा तू जाके तो लॉटरी की टिकट तो खरीद के आता। तूने लॉटरी की टिकट जिंदगी में नहीं खरीदी और प्रार्थना करता है कि मेरी लॉटरी निकाल दो। दोस्तों कामयाब वही होते हैं जो लक्ष्य तय करते हैं, लक्ष्य तय करके फिर उसके मुताबिक काम करते हैं। यह बात समझ में आ गई? अब इसके बाद एक और छोटी सी बात समझनी है। दोस्तों जब आप 6वां लेवल करेंगे, मोटा मोटा आपको कितनी आमदनी आ जाएगी? मोटा मोटा 2.5 लाख। जब आप 2.5 लाख रुपया कमा लेंगे, उदाहरण दे रहा हूं यार, तो आप उस पैसे से क्या करेंगे? अपनी कोई इच्छा तो पूरी करोगे यार, अपनी कोई जरूरत की चीज तो लेके आओगे जनाब, अपने मम्मी पापा भाई बहन अपने दोस्त को कोई तोहफा तो दोगे यार। तो अब मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूं, एक और लक्ष्य तय करने की गुजारिश करता हूं कि लेवल
कौन सी तारीख को करेंगे ये तो एक बात हो गई। लेवल करके जो आमदनी आएंगे उस आमदनी से अपने लिए क्या लेके आएंगे, अपने परिवार के लिए क्या लेके आएंगे, इसको भी तय करो। आपसे शुरू करें बेटा, माइक उठा लो। जब आपका 12वें महीने में 10 तारीख को लेवल 6 हो जाएगा, फर्स्ट क्लोजिंग में मान लेते हैं, तो आपके पास 2.5 लाख का चेक आ जाएगा। तो उस पैसे से आप राजे अपने लिए क्या लाना चाहेंगे, खुद के लिए? मम्मी डैडी के लिए गिफ्ट लूंगी। क्या फिर गिफ्ट अपने लेंगे लिए बच्चे? कुछ भी जो उनको अच्छा लगा पूछ के नहीं, तय करो। आपकी गिफ्ट देने की इच्छा है, वेरी गुड, लेकिन क्या गिफ्ट देना है? आप मान लो आप अपने पापा को घड़ी देना चाहते हो, मान लो, तो जो घड़ी देना चाहते हो नेट पे जाओ, उसकी तस्वीर निकाल लो। जो रंग की घड़ी होगी, जो मेक की घड़ी होगी, वो तस्वीर आपकी फाइल में लगी होनी चाहिए। मलिक साहब एक बात कहते हैं कि जितने ज्यादा आपके लक्ष्य होंगे, जितनी ज्यादा तस्वीरें आप अपनी फाइल में भर देंगे, उतनी ही जल्दी आप कामयाब हो जाएंगे। बताएंगे? समझ गए? अपने लिए क्या लेके आएंगे? अपने लिए बाइक निकालूंगी। मोटरसाइकिल? कौन सा मोटरसाइकिल? पल्सर। कौन से रंग का? ब्लैक पल्सर। छाया के लिए बधाई देते। बेटा, अब छाया कहती है मैं काला पल्सर लूंगी, वेरी गुड। हम में से कितने दोस्त हैं जो और बाइक लेना चाहते हैं? फटाफट, शर्म नहीं करते यार। और कौन से भाई बहन हैं जो अपने लिए स्कूटी, हमारी कौन सी बहन बेटियां हैं जो अपने लिए स्कूटी लाना चाहती हैं? हाँ, आप ऊपर खड़ा करते हैं। हाँ, वेरी गुड। हमारी कौन सी भाई बहन है जो अपने लिए कार खरीदना चाहते हैं? मेरा नाम राहुल। राहुल कहां से आए हैं? चौपाल से। चौपाल से, वेरी गुड। राहुल जी, आज आपका कौन सा लेवल है? अभी तो ज्वाइन किया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आप कौन सी कार लेना चाहते हैं? मैं बलेनो लेना चाहता। बलेनो? कौन से रंग की? वाइट कलर। सफेद बलेनो। कब लेना चाहते हैं? जब लेवल हो। जैसा बलेनो कितने की है? 7 लाख की। तो कौन सा लेवल होना चाहिए राहुल का? 8वां लेवल। राहुल जी, जब आपका 8वां लेवल हो जाएगा तो 8वें लेवल की आमदनी तक आप बलेनो गाड़ी बड़े आराम तक खरीद सकते हैं। अगर आप 1.5 साल का लक्ष्य रखते हैं तो आपका 8वां लेवल भी हो जाएगा, आपकी सफेद बलेनो भी आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू। माइक यहां रखना। तो दोस्तों, हमने क्या देखा कि हमने लक्ष्य की तारीख भी तय कर दी और वो लक्ष्य प्राप्त करने के बाद हम अपने आप को क्या गिफ्ट देंगे वो भी तय किया। छाया कहती मैं पल्सर लेना चाहती हूं। हमारी और बहनें हैं जो स्कूटी लेना चाहेंगी हमारे। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप अपने सपने को, लक्ष्य, अपने लक्ष्य को तस्वीर में बदलेंगे। आप क्या करेंगे छाया? आप पल्सर शोरूम में जाएंगे। पल्सर जैसे ये लड़की स्कूटी पे बैठी है, आप काले पल्सर के ऊपर बैठेंगे, अपनी फोटो लेंगे। ये साइंटिफिक तरीका है, वैज्ञानिक तरीका है जो मैं अब आपको बता रहा हूं। ये सफलता पाने का वैज्ञानिक ढंग है। आप अपने लक्ष्य को तस्वीरों में बदल के देख लेना। साहब, मैं यहां हूं, मलिक साहब भी यहां हैं, हम सब यहां हैं। 5 मिनट की जो ये चर्चा है, 5 मिनट की चर्चा, अगर आप इसको प्रैक्टिकली करते हैं तो 5 साल के अंदर अंदर 5 करोड़ से ज्यादा आप कमाएंगे। ये गारंटी आपको देता हूं। तो छाया जी क्या करेंगी? काले पल्सर के ऊपर बैठ के अपनी फोटो खींचेंगी और उसकी 2 कापियां बनाएंगी। कितनी कापियां फोटो की? 2। राहुल भैया क्या करेंगे? राहुल भैया अपनी सफेद बलेनो के अंदर बैठेंगे और अपनी फोटो खींचेंगे और इस 2 तस्वीरें बनाएंगे और उसके ऊपर आज से 1.5 साल बाद की तारीख लिख देंगे। अभी हमने 2 तस्वीरें क्यों बनवाई? वो इसलिए बनवाई साहब कि पहली तस्वीर आपकी डीटीएम की पहली पेज पे लगी होनी चाहिए, डीटीएम की फाइल के। जो आपके पास आपकी डीटीएम की फाइल है, वो फाइल के जैसे ही आप फाइल खोलें, पहला पेज आपके लक्ष्य का होना चाहिए। और दूसरी तस्वीर कहां लगाएंगे?
दूसरी तस्वीर आप अपने कमरे की दीवार पे लगाएंगे। कौन सी दीवार पे लगाएंगे साहब? मैं बताता हूं। मान लो ये मेरा कमरा है, मेरा बिस्तर ऐसे बिछा है, उस तरफ मेरा सिर है, इस तरफ पैर है, तो इस दीवार के ऊपर तस्वीर लगी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मैं लेटा हूं तो ये दीवार के ऊपर मेरी तस्वीर मेरे को नजर होनी चाहिए। जब मैं लेटूं मेरे को मेरा लक्ष्य दिखे, जब मैं उठूं मेरे को मेरा लक्ष्य दिखे, जब मैं सुबह उठ के काम के लिए निकलूं तो रोज मेरा लक्ष्य मेरे को बताए कि भाई तू आज काम करने के लिए जा रहा है, क्योंकि 6 महीने के अंदर तेरे को काला पल्सर लेके आना है, क्योंकि 1.5 साल के अंदर तेरे को सफेद बलेनो लेके आनी है। तो तस्वीर को ऐसे लगाते हैं। उसके बाद 2 बातों का ध्यान रखते हैं। नंबर 1, आप अपने लक्ष्य को दिल से महसूस करो। आपके किसी दोस्त के पास सफेद बलेनो है? नहीं है, कोई बात नहीं। गाड़ी के शोरूम में जाना, ऐसे कोट पैंट डाल के ऐसे नहीं जाना, उनको कहना कि मैं बलेनो लेनी है, तो वो आपको टेस्ट ड्राइव करके दिखाएंगे, कोई मना नहीं करेगा। तो जब आप टेस्ट ड्राइव करते हैं, गाड़ी के अंदर बैठते हैं, तो बैठ के जैसा लगता है उसको हमेशा दिल में याद रखना। पल्सर आपकी किसी सहेली के पास है काला पल्सर, आप उसको चलाते हैं, चलाना 5, 10, 20 मिनट उसको चलाना, और जब आप उसको चला रहे हैं वो पर 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 चल रहा है, और फिर वो चलाने में जो आपको मजा आ रहा है, वो जो आनंद आ रहा है, वो जो फीलिंग है, उसको अपने दिल में संभाल के रखना। जो भी आपका लक्ष्य है उसको दिल से संभाल के रखना और पूरा विश्वास करना। पूरा विश्वास करने का मतलब क्या है कि जब आप अपनी फाइल में अपने आप को काले पल्सर के ऊपर बैठे में देखती हैं, तो उसी वक्त आपके मन में यह विचार आना चाहिए कि यह जो काला पल्सर जिसके ऊपर मैं बैठी हूं ये मेरा ही है, बस अभी पल्सर के शोरूम में है, 6 महीने के बाद बस इसको लाना बाकी है, वरना ये मोटरसाइकिल मेरा ही है। ये विश्वास करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मनोविज्ञान हमें यह बताता है, बात को ध्यान से सुनना साहब, मनोविज्ञान हमें यह बताता है कि जब आप 8 से 10 बार अपने लक्ष्य को रोज देखते हैं, पूरा विश्वास करते हैं और दिल से महसूस करते हैं, तो आपके अवचेतन मन को 21 दिन के बाद आपके लक्ष्य की क्या पड़ जाती है? क्या पड़ जाती है? 21 दिन के अंदर आपके अवचेतन मन को आपके लक्ष्य की आदत पड़ जाएगी। अभी आदत क्यों डाली साहब? क्या जरूरत है आदत डालने की? राज है। हमारे मन के 2 भाग होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। जो चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड है, ये हमारे सब काम को नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। मैं बोल रहा हूं मेरा चेतन मन काम कर रहा है, आप लिख रहे हैं, आपका भी तो चेतन मन काम कर रहा है। आप खाना बनाएं, आप स्कूटर मोटरसाइकिल चलाएं, चेतन मन आपका काम कर रहा है। लेकिन वो काम करने के लिए जो ताकत चाहिए, वो ताकत हमें अवचेतन मन से मिलती है। उदाहरण के तौर पे ये बस है, बस को कंट्रोल कौन करता है? ड्राइवर, चालक। लेकिन दुनिया के बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे ड्राइवर को अगर हम कहें कि ये बस खड़ी है, स्टार्ट नहीं करना, इसको धक्का लगा के 1 किलोमीटर लेके जाना है, क्या कोई ड्राइवर ले जा सकता है? ड्राइवर के पास केवल नियंत्रण करने की ही ताकत है, बस को चलने की ताकत मिलती है बस के इंजन से। तो हमारा जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, अव्यक्त मन है, वो हमारा पावर हाउस है, इंजन है। अब अगर हम आने वाले 5 साल में 16 लेवल करना चाहते हैं, रोज 5 नए प्लान और 5 फॉलोअप करके 10 लोगों को रोज मिलना चाहते हैं, अगर हम रोज 12 घंटे काम करना चाहते हैं, तो हमें ढेर सारी ताकत चाहिए। वो ताकत हमें कहां से मिलेगी? हमारे अब अगर आप अवचेतन मन से ताकत लेना चाहते हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा कि अवचेतन मन भैया जरा ताकत देना, वो कहेगा ले लो बेटे, ले ले जितनी मर्जी ले लो, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप अपने अवचेतन मन से ताकत लेना चाहते हैं, तो आपको अपने अवचेतन मन को अपने लक्ष्य की क्या डालनी पड़ेगी? क्या डालनी पड़ेगी? क्या डालनी पड़ेगी? और आदत डालने का फार्मूला है। फार्मूला बड़ा साधारण है। मैं एक आपको उदाहरण दूं। विजय बाबू
एक मिनट खड़ा होंगे। आज हम 5 भाई बहन आपके घर खाना खाने आएंगे, कोई समस्या? ना वो तो बाद में पूछा ही नहीं होता, वो तो पूछा ही नहीं। हम 5 भाई बहन आपके घर खाना खाने आएंगे, कोई समस्या? लेकिन एक शर्त है। क्या है? खाना विजय बाबू आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। तो विजय बाबू की बात ठीक है, ये क्या है? ये बड़ी समस्या है। समस्या आपके घर बहन, हम 5 भाई बहन खाना खाने आएंगे, कोई समस्या? लेकिन खाना आपको ही बनाना पड़ेगा। बन जाएगा? हमारे भाई को खाना बनाने की बड़ी समस्या, हमारे बहन को खाना बनाने की कोई समस्या? क्यों? क्योंकि हमारे भाइयों को खाना बनाने की आदत नहीं है और हमारी बहनों को रोज खाना बनाने की क्या है? पधारो पधारो। साहब आप जो भी काम बार बार करते हैं, रोज करते हैं, आपको उसकी आदत पड़ जाती है। आप जब अवचेतन मन को अपनी आदत डालनी है तो आप अपने, अगर आप जब चेतन मन को आदत डालना चाहते हैं तो मैंने जो फार्मूला आपको बताया था, लक्ष्य तय करो, 8 से 10 बार अपने लक्ष्य को रोज देखो और दिल से महसूस करो, पूरा विश्वास करो। 21 दिन ताकत यही काम करो। 22वें दिन आपके अवचेतन मन को आपके लक्ष्य की आदत पड़ जाएगी और उस 22वें दिन से 5 साल के अंदर अंदर आपका अवचेतन मन आपको 16 लेवल तक पहुंचा देगा। यह गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। दोस्तों, लक्ष्य जरूरी है, चाहे स्कूटी का हो, मोटरसाइकिल का हो, चाहे कार का हो, चाहे दुनिया घूमने का हो, चाहे घर बनाने का हो, चाहे आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह का हो, चाहे नया घर बनाने का हो, लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य पूरे होते हैं, लेकिन शर्त वही है कि लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य के कोई सफल नहीं हो सकता। लेकिन एक कंडीशन है, एक शर्त है, आपको अपने आप को अपने लक्ष्य के क्या बनाना पड़ेगा? क्या बनाना पड़ेगा? बिना काबिलियत के कामयाबी नहीं मिलती। हम में से कई भाई बहन नए हैं, उनको डीटीएम बिजनेस प्लान कैसे दिखाते हैं नहीं आता, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, एक पैसा भी टेंशन नहीं लेना जो नए भाई बहन है। लेकिन सीखना, आप सीखेंगे, अपने आप को काबिल बनाएंगे तो आप सफल भी होंगे। दोस्तों, ये क्या है? कितने मंजिल? मान लो मैं 1 मंजिल घर बनाना चाहता हूं, तो इसकी जो बुनियाद है, नींव है, फाउंडेशन है, वो कितनी होनी चाहिए? कितनी है? मोटा 2, 4, 5 फुट बहुत है। लेकिन साहब मैं अगर बड़ी इमारत बनाना चाहूं तो इसकी बुनियाद कितनी गहरी होनी चाहिए? 20, 25, 30 फुट होनी चाहिए। मतलब बड़ी साफ बात है साहब, आप जितना ऊपर उठना चाहते हैं आपकी बुनियाद उतनी ही गहरी होनी चाहिए। गहरी बुनियाद होनी चाहिए। दोस्तों, ये आईफेल टावर है, दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसको सिर्फ 50-60 साल के लिए बनाया था चोइसा, लेकिन आज भी उतने ही मजबूत खड़ा है, आज भी खड़ा है जनाब। इसमें 10,000 टन लोहा लगा है जी। लेकिन जितना जमीन के ऊपर नजर आता है वो तो मात्र कितने हजार टन है साहब? जितना जमीन के ऊपर है वो मात्र कितने टन है? 4,000 टन। तो भाई 6,000 टन लोहा कहां गया? जमीन के नीचे है जनाब। ये इमारत 50 साल, पता नहीं 60 साल के लिए बनाई गई थी, लेकिन करीब करीब मेरा ख्याल इसको 100 साल हो गए। 100 साल से भी शायद थोड़ा सा कम होंगे, ये फिर भी उतनी ही मजबूती से खड़ी है। क्योंकि जितना लोहा ऊपर नजर आता है उससे 1.5 गुना लोहा इसकी बुनियाद में लगा हुआ है। बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। और दोस्तों, हमारे बिजनेस में जो हमारी बुनियाद है वो हमारी क्या है? काबिलियत है, हमारा कौशल है। आप अपने काम करने में जितने निपुण होंगे, उस्ताद हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, इसका मतलब आपकी बुनियाद उतनी ही गहरी होगी। अब एक बात से
समझ लो, पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है। सफलता से पहले कौशलता का विकास होता है। मान लीजिए ये घोड़ा गाड़ी है, तो आगे हम घोड़े को क्या कहेंगे? वो पीछे जो गड्ढा है उसको क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना। आपने ऐसा ही गड्ढा देखा है ना। अगर गड्ढा ऐसा हो तो क्या कभी हो सकता है कि गड्ढा आ गया, घोड़ा पीछे से चल रहा है? मतलब अगर कोई सोचे कि भाई मेरे को सफलता पहले आ जाए, कुशलता मैं बाद में हासिल कर लूंगा, क्या यह संभव है? तो यहां पे समझ जाओ दोस्तों, यहां पे समझ जाओ, हम यहां पे आए हैं सफलता पाने के लिए। सफलता तभी मिलेगी जब आप कुशल हो जाएंगे, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, जो भी काम आप करते हैं उसमें बेस्ट हो जाएंगे। अगर आप अपने काम में बेस्ट हैं तो आप दुनिया में भी बेस्ट हो जाएंगे, इसमें कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। सफल लोग कौन हैं? जिनकी सोच ही एक सफल लीडर की है। अगर आप कृष्ण मलिक बनना चाहते हैं तो शरीर से कृष्ण मलिक बनने की जरूरत थोड़ी ना है ना। यहां से उनकी सोच ले लो, जैसे वो सोचते हैं वैसे ही ले लो। दुनिया में सबसे ज्यादा नकल करने वाला कौन होता है? हैं जी? कौन होता है? अरे बोलो ना यार। बंदर। डीटीएम में सबसे कामयाब वही होगा जो सबसे बढ़िया नकल करेगा, जो सबसे बड़ा बंदर या बंदरी होगा। भाई झूठ तो नहीं बोला, जय साहब, झूठ तो ना है। झूठ बात, ये बात झूठ नहीं है जी, हंसी की बात चाहे है। हम सब काम नकल करके सीखते हैं भाई। आपने कंघी करना कैसे सीखा? बड़ों को देख के। हमने कपड़े पान डालना कैसे सीखा? बड़ों को। हमने बोलना कैसे सीखा? दूसरे को देख के। गाड़ी चलाना कैसे सीखा? दूसरे को देख के। हम सब कुछ दूसरों को देख के सीखते हैं। तो अब देख लेना, आपके सामने है, जितना सीखना चाहो सीख लेना। इनके देने में कमी नहीं हो सकती, आपके लेने में कमी हो सकती है। सफल लीडर का दृष्टिकोण बनाना है। उदाहरण दूं एक? मान लो ये हम सबकी है। क्या है ये? क्या हो गया इसको? हमने 5 किलोमीटर दूर पहुंचना है। तो विजय भाई, क्या ये साइकिल हमें 5 किलोमीटर दूर पहुंचा सकती है? तो सबसे पहले क्या करेंगे? पंचर लगवाना पड़ेगा। सबसे पहले पंचर लगवाना पड़ेगा, हवा भरनी पड़ेगी। तो साहब, ये जो पंचर वाली साइकिल है, ये हमारी नेगेटिव सोच को दर्शाता है, उदाहरण है। जिस तरह पंचर साइकिल हमें कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता, ठीक उसी तरह नकारात्मक एटीट्यूड आपको कभी भी सफल नहीं बना सकता। सबसे पहले जो काम करना पड़ेगा साहब, वो अपनी सोच पे करना पड़ेगा। ऐसे नहीं, मुस्कुरा के, स्माइलिंग। हम तो चाहिए साहब जोकर बन गए। तो साहब क्या है? सफल कौन होगा? जिसकी सोच सकारात्मक होगी, जो अपने से पहले दूसरों को रखेगा। आप भी जिस दिन सफल सोच, सफल दृष्टिकोण का विकास करेंगे,